नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक हफ्ते बाद मैं क्यों हाजिर हुआ हूं। एक हफ्ते तक मैं कहां था, मेरे वीडियो क्यों नहीं आ रहे थे, मैं अपना एनालिसिस आप तक क्यों नहीं पहुंचा रहा था। शायद आपका अनुमान ये रहा हो कि मैं बीमार हूं, अस्वस्थ हूं, या कहीं यात्रा में बिजी होऊंगा, या कोई और काम होगा जिसमें इस तरह से मसरूफ़ हो गया होऊंगा कि वीडियो नहीं बना पा रहा हूँगा। लेकिन दरअसल ये बात नहीं है। बात यह है कि YouTube ने मेरी ज़ुबान बंद कर दी थी, मेरे लबों पर ताला लगा दिया था। बात दरअसल ये है कि उसने मेरा एक वीडियो अपने जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके खिलाफ पाया था। हालांकि वो वीडियो आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई भी चीज़ ऐसी आपत्तिजनक नहीं थी जिसकी वजह से उस वीडियो को रोका जाता। और न केवल उस वीडियो को रोका गया, बल्कि मुझे एक हफ्ते तक किसी तरह का वीडियो अपलोड करने से भी रोक दिया गया। हमने YouTube को लिखा भी, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी, एक तरफा कार्रवाई कर दी और हमारे वीडियो पर पाबंदी लगा दी। एक हफ्ते की पाबंदी ख़त्म हुई है और मैं तब आपके सामने हाजिर हूँ। तो ये पूरी घटना, हालांकि इस तरह से मेरे बहुत सारे पत्रकार मित्रों का वीडियो रोके गए हैं, उनके चैनलों को ब्लॉक किया गया है और काफ़ी मुश्किलों से फिर वो रिवाइव किए गए हैं। तो ये जो घटना है ये बता रही है कि हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उस पर कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का कब्ज़ा हो गया है और वो मनमाने ढंग से कंटेंट को रोक रही हैं। और जाहिर है कि ये केवल वो अपने मनमाने ढंग से नहीं कर रही होंगी, बल्कि उन पर दबाव भी होगा सरकार का। ख़ास तौर से हम जैसे पत्रकार जो सरकार की आलोचना करते हैं, उसकी गलत बातों का विरोध करते हैं, हम बताते हैं कि सरकार कहाँ गलत कर रही है, कौन सा कार्य उसका है जो कि समाज के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। और ये सत्ता जो मौजूदा है, जो निज़ाम है, वो अपने खिलाफ आवाज़ों को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। तो उसने ऐसे तमाम इंतज़ाम किए हुए हैं जिनसे वो हम जैसे पत्रकारों को टारगेट करते हैं। अंधभक्तों की एक फ़ौज तो है ही जिनसे कंप्लेन करवाई जाती है। इनका अपना मॉनिटरिंग सेल है, IT सेल है, जो हम जैसे पत्रकारों को पर नज़र रखती है, निगरानी रखती है। और फिर YouTube, ट्विटर आदि जो सोशल मीडिया के हैंडल हैं या प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर कंप्लेन करके दबाव बनाती हैं कि ये वीडियो हटाइए, इस चैनल को बंद कीजिए, वगैरह वगैरह। तो ये पहली बार था जब मैं इसका शिकार हुआ हूँ। न केवल पहली बार, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इसके पहले भी एक स्ट्राइक आ चुका है और उसमें मुझे चेतावनी दी गई है कि अगर 90 दिनों में 2 और स्ट्राइक हुई तो आपका चैनल ही बंद कर दिया जाएगा। तो ये ख़तरा, ये तलवार हमारे सिर पर लटक रही है। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी जो सोच समझ है और जो हम मानते हैं कि एक पत्रकार के नाते हमारा दायित्व है समाज के प्रति, देश के प्रति, उसको निभाते हुए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। YouTube इस तरह की हरकतें आगे भी करेगा, लेकिन आपका सहयोग अगर मिलता रहा तो हम इससे भी लड़ते रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है अपने दर्शकों का, आपका प्यार, आपका विश्वास बने रहना। और YouTube से बचने के लिए हम उस विश्वास का खून नहीं कर सकते, हम आपके साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। और जो उचित लगता है हम उस पर टिके रहते हैं, उसके आधार पर काम करते हैं। इसी सबको ध्यान में रखते हुए मैंने एक और YouTube चैनल लॉन्च कर दिया है, देशकाल प्लस। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उससे भी जुड़े, ताकि अगर एक चैनल YouTube की मनमानी से बंद हो तो मेरे पास दूसरा ऐसा प्लेटफॉर्म हो, ऐसा चैनल हो जिसके ज़रिए मैं आप तक पहुंच सकूं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि देशकाल प्लस की भी सब्सक्रिप्शन आप लें और उस चैनल को भी
आप अपना प्यार दें। आपका सहयोग, आपका विश्वास और आपका प्यार, ये 3 प्रमुख आधार हैं जिनके बल पर मैं इस चैनल को भी आगे बढ़ाऊंगा और देशकाल प्लस को भी आगे बढ़ाऊंगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मेरी जो अनुपस्थिति थी 1 हफ्ते की, उसकी वजह क्या थी, क्या मजबूरियां थी। और ये मजबूरी मेरी नहीं, मुझे मजबूर कर दिया गया था यूट्यूब के द्वारा। ये किस पैमाने पर देश भर में हो रहा है, इसकी चिंता न केवल मुझे बल्कि आपको भी होनी चाहिए कि एक तरह से स्वतंत्र पत्रकारिता को धमकाने, बंद करने की कोशिश है, जिसमें यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म और सरकार, इनकी आपसी मिली भगत है। और उसके खिलाफ भी हमें आवाज़ उठाना चाहिए, लड़ना चाहिए। और इसी वजह से ये जानते हुए भी कि हो सकता है यूट्यूब मेरे इस वीडियो को नापसंद करे और हो सकता है कि वो फिर एक स्ट्राइक भी इसके खिलाफ दे दे, लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये सच आप तक पहुँच सके। उम्मीद है कि आप मेरी बातों पर गौर करेंगे, उसे समझेंगे और अपना सहयोग और प्रेम बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।